जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। लास्ट टाइम मैंने गुजारिश की थी कि आप कोशिश करें, अगर अगर पॉसिबल है, वरना मैं और भी शेयर करूंगा। एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द पैटर्न्स। आज का मैं सिर्फ थोड़ा सा आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये कि जब हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी उसमें हमने ये तो देख लिया था कि लेडर ऑफ इन्फ्रेंस कैसे बनता है। किस तरह से हम एक वाकया जो कि हुआ है, जिसको कि अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो उसी तरह रिकॉर्ड कर लेगा, वो हमने नोट किया। और उसके बाद ये देखा कि हमने उसमें से किस तरह से इन्फरेंसेस ड्रॉ करते करते अपनी लीप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ली हैं। ये लेडर ऑफ इन्फरेंस में जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वो लीप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होती है हमारी, यानी हम एक जगह पे खड़े हैं, उससे हमने कुछ चीज एब्स्ट्रैक्ट की, फिर और की, फिर और की, फिर और की, और इस तरह हम अपनी इन्फ्रेंसेस में ऊपर जाते जाते हैं। और इसके नतीजे में जो जो प्रॉब्लम है वो हम उससे अवेयर हुए बगैर क्रिएट कर रहे होते हैं। यानी इसको असल में समझना है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि चंद चीजें थोड़ी सी वाजे कर दूं मैं आपके सामने। वो जो हमारा लास्ट टाइम सेशन में मैंने किया था शेयर, वो फिर से लेके आ रहा हूँ जी। आपने ये देखना है, इफ एनीबडी कैन असेस, अगर यहाँ पर आप ये देख सकें कि यहाँ पर पैटर्न्स क्या इन्वॉल्व हुए हैं, अगर आपने ये अपनी लेडर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाई है तो किस तरह से आप अपने पैटर्न्स निकाल सकते हैं यहाँ से। यानी वाकया हुआ, वाकये के बाद डायरेक्टर के बारे में एक राय कायम हो गई, उसके बाद उसको हिस्ट्री से जोड़ा, हिस्ट्री से जोड़ने के बाद उससे कुछ और नताइज निकाले, और उसके बाद डायरेक्टर के, यानी एक तो था डायरेक्टर के अमल के बारे में राय कायम हुई, और इसके बाद डायरेक्टर के बारे में राय कायम हो गई। ये हम एक एक स्टेप ऊपर जाते जा रहे हैं, और एक वाक्य से हमने उसको इतना ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है कि उस पूरे आदमी के बारे में एक राय कायम कर ली है। अगर आप इस पर कोई बताना चाहें, कोई आपकी असेसमेंट क्या है कि इसमें आप क्या मेंटल मॉडल्स क्या देख रहे हैं? कैन यू असेस द मेंटल मॉडल्स ओवर हियर? ये यहाँ पर हमने लेडर ऑफ इन्फ्रेंस तो बना ली है। जो चीज समझने की है, जो चीज हमें इससे हम निकालना चाह रहे हैं, वो ये कि हम अगर अपने लेडर ऑफ इन्फ्रेंसेस किसी वाक्य के बारे में बना लें, और ये आपको शुरू में बनाने पड़ेंगे, इसके बाद इट बिकम्स एन एक्सरसाइज जो कि आप इंटेलेक्चुअली मेंटली भी कर सकते हैं। जिस तरह से प्रैक्टिस के साथ आप मेंटल मैथ सीख लेते हैं ना, उस तरह से ये आप खुद ही करने लग पड़ेंगे। लेकिन शुरू में इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। यानी ध्यान से क्यों बनाना है? इसलिए क्योंकि आप बहुत सारी एब्स्ट्रैक्शंस कर रहे होते हैं और बीच में से चीजें मिस कर जाएंगे। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू, जो मैंने शुरू का आपको दिखाया था ना, एक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस तरह से चल रहे होते हैं अपने इस पूरे इन्फ्लुएंसेस की लीप्स में। यानी ये इसके स्टेप्स हैं जनरली जो हम ले रहे होते हैं। हम एक ऑब्जर्वेबल डेटा होता है, उसके अंदर से कुछ डेटा सेलेक्ट करते हैं। यानी जो हमने पिछली दफा एक्सरसाइज की थी कि जिसमें वो आदमी जो है वो ये कहता है कि मैंने अपनी बॉस के सामने जब प्रेजेंटेशन की है तो वो उसने अपनी बोरियत का इजहार किया। ही वॉज नॉट इन्वॉल्व, वो एंगेज नहीं था उस प्रेजेंटेशन में, ध्यान नहीं दे रहा था। वो ही वॉज कम्प्लीटली डिसएंगेज। किस तरह से उसने जज किया था? कि ही सॉ हिम यॉर्निंग। वो प्रेजेंटेशन दे रहा है और ये आदमी जो है इसने अपने मुंह पे हाथ रखा, और इसका ख्याल है कि उसने यॉन किया, इससे उसने डिसएंगेजमेंट निकाली। इसके बाद उसने हिस्ट्री से कनेक्ट किया। ये देखिए, आई ऐड मीनिंग्स कल्चरल एंड पर्सनल, अपने सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके साथ मैं उसको कंबाइन करता हूँ, या अपनी हिस्ट्री के साथ कंबाइन करता हूँ, और उसमें मीनिंग्स ऐड करता हूँ। इसके बाद मैं कुछ अजम्पशंस बनाता हूँ, उस अजम्पशन से मैं कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ, मैं कुछ बिलीव्स अडॉप्ट करता हूँ, उन बिलीव्स के मुताबिक एक्शन लेता हूँ। अब इसको ध्यान में रखिए, ये जो रिफ्लेक्सिव लूप है, ये असल में ये कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब प्रेजेंटेशन होगी तो मैं असल में अपने डायरेक्टर की तरफ से ज्यादातर बातें वही नोट कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे पहले पहली जगह पे एब्स्ट्रैक्ट की होंगी। यानी अगर मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट की होगी कि ये बंदा जो है ये काफी ही इज वेरी इंटरेस्टेड, तो मुझे दूसरी सूरत में भी वो नजर आएगा। और अगर मैं ये देख रहा हूँ कि वो बंदा जो है वो डिसएंगेज्ड है, तो मुझे दूसरी सूरत में भी नजर आएगा। एज अ टीचर आई कैन टेल यू दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि मुझे लर्न करने को मिला, दैट मेनी टाइम्स वी ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यानी जो सिचुएशन पैदा हो रही होती है उससे कंक्लूजन निकालते हैं, और बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप, अगर मेरी एक सेशन था मेरा जो 15
एक वर्कशॉप थी जो 15 सेशंस पे थी, 15 दिन की थी। और उसमें मुझे याद है कि पहले दिन से एक साहब जो थे वो मुझे काफी परेशान करते रहे। ये बिल्कुल एंगेज नहीं है, ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। और वो नजरें मिलाते भी नहीं थे, उन्होंने कभी कोई एक दिन एक सवाल नहीं किया। एंड द लास्ट डे while I was sitting with the principal and I was taking my leave, वहां से निकल रहा था, मुझे याद है रहीम यार खान की बात है ये, वहां से निकल रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो साहब हैं इन्होंने आपकी एक एक चीज का जो नोट्स दिए हैं वो मेरे साथ शेयर किए हैं। और वो सारे के सारे जो थे उन्होंने एक किताबचा सा बना के मुझे प्रेजेंट की फिर एंड में कि ये आपकी वर्कशॉप की नोट्स हैं, इसमें सिर्फ इतना चेक कर लें कि मैं ठीक समझाऊं बात को। ही वॉज टोटली इन्वॉल्व। हर आदमी के इन्वॉल्व होने का तरीका डिफरेंट है। तो मैं क्या कर रहा होता हूँ ये मुझे कई दफा खुद भी एहसास नहीं होता, बट द थिंग इज दैट आई लर्न दीज थिंग्स थ्रू माई कल्चर। और ये मैं चाह रहा हूँ कि आपने ये देखना है, इस पे गौर करना है कि आपको इस ये जो वाक्य है जिसको हमने नकल किया है, इसमें आपको पैटर्न्स क्या नजर आ रहे हैं। एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर जी। सवाल मेरा ये है कि इस वाक्य में आपके ख्याल में क्या मेंटल पैटर्न्स इन्वॉल्व हैं बोलने वाले के। जी रफिया आप फरमाएं। जी, जो मुझे पैटर्न नजर आ रहा है कि ये जो आदमी है, इसकी बहुत सी गलत अजम्पशंस हैं। नहीं ये ये उनके नहीं, अभी अभी आप इस पे जज ना करें। अभी आप मुझे बताएं इसका पैटर्न क्या है। ये नहीं कि अच्छा है या बुरा है या ठीक है गलत है, नहीं, क्या है। व्हाट आर दी assumption here, if you can see any, वो क्या है। the assumptions I can see is that this man is assuming that the person who's listening to him is not paying attention to him and is totally disregarding what he is saying, and is ओके, has no interest in his remarks or राइट, the context of the remarks. ओके, This is the ओके। द थिंग इज दैट दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, दिस इज व्हाट ही इज टोल्ड यू दैट द डायरेक्टर वाज नॉट पेइंग अटेंशन, राइट। सो यू डोंट हैव टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। मैं जो चीज पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये है सीक्वेंस नीचे से ऊपर की तरफ। ये तो समझ में आ रही है ना कि नीचे से जी ऊपर जी की तरफ जी जा रहा है। अच्छा, राइट। इसमें आपकी जो ये बात है कि ही इज अज्यूमिंग, ये पैटर्न है उसका, ये कह रही हैं आप। जी, ये पैटर्न है इसका। किस बेसिस पे अज्यूम कर रहा है, असल में वो है पैटर्न। ये है समझने की चीज। यानी इसको अगर आप पैटर्न निकालना चाहते हैं तो इसका तरीका ये है कि आप ये देखें कि वो आदमी ये कह रहा है कि ये हुआ और इससे मैंने ये नतीजा निकाला है। तो ये उसका पैटर्न है। क्या पैटर्न है, अब समझ में आ रहा है कुछ कि क्या पैटर्न नजर आ रहा है आपको इधर इस वाक्य में। अ, इस वाक्य में पैटर्न ये नजर आ रहा है कि दिस मैन फील्स कि मैंने बहुत एफर्ट किया है, बट द अदर पर्सन इज नॉट गिविंग एनी अटेंशन और any ओके, importance to what I'm ओके, saying. That आई is the थिंक pattern in his mind. इस पे आपने सोचना है। देखिए, उसने असल में ये बताया है, हमने असल में उसके पैटर्न को निकाल के उसके सामने रख देना है कि तुम ये पैटर्न है तुम्हारा। ठीक है, इसको दीजिएगा थोड़ा सा टाइम दें। हाँ मुबशरा आप फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, इसमें मुझे जो पैटर्न लग रहा है वो एक है जंपिंग इनटू कंक्लूजन के कि अगर मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया तो उसका मतलब है कि एक रिजेक्शन है। राइट, एक उसमें एक पैटर्न ये है, अगर मेरी बात की ये है तारीफ नहीं की गई तो ये रिजेक्शन है। ठीक है, कि नीचे से शुरू करें, आ, नीचे से शुरू करें, देखें आपको नीचे से कोई पैटर्न नजर आ रहा सर इसके अलावा क्या होगा? है। जिस पे देख लेते हैं, और, पहले पहले लोगों को या राय देने वो दें। है या ऑल और नथिंग है कि नहीं, अगर ये तो अप्रिशिएट आप किया वो गया। बता रहे हैं ना, उसी कॉग्निटिव है। यानी वो उसी जी को आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हैं। मैं ये अभी ठीक हम है। इस पे नहीं जा रहे, इसका एनालिसिस भी नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ ये देख ठीक। रहे हैं कि एक आदमी ने अपना वाक्य बयान किया है, वाक्य क्या हुआ है पहले उस पे खड़े हो जाएं। पैटर्न समझने के लिए आपको वाक्य पर तवज्जो देनी पड़ेगी, वाक्य पर। और वाक्य असल में
वाक्य का वो हिस्सा जो इसकी उस वाक्य से एब्स्ट्रैक्शन है, वो पहली स्टेज पे बयान हो रहा है, फर्स्ट स्टेज। आपने गौर इस बात पे करना है कि असल में पैटर्न के लिए ये जरूरी है कि आप स्टेप वाइज चलें। पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में वो आया है जब, तो वहां पर असल में उसका पैटर्न है जो पहला पैटर्न है। ठीक है। सर इसके इसमें जो बाद आपने, सॉरी जी, सर मैं बीच में बोल पड़ी। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, नो, आप प्लीज फरमाएं। सर जो पहला ये स्टेटमेंट है, द डायरेक्टर पुट हिज हैंड, तो हमने यहाँ से पैटर्न राइट, एक को वाक्य हुआ है। पूछना है कि राइट, फुल अटेंशन और देनी चाहिए, या जो डायरेक्टर का एक बिहेवियर है वो जो प्रेजेंट कर रहा है उसके मुताबिक नहीं। ओके। यानी जो ये वो प्रेजेंट कर रहा है उसके मुताबिक डायरेक्टर का बिहेवियर नहीं है, ये कह रही हैं आप? हाँ जी, कि उसके ओके। मुताबिक कि राइट। डायरेक्टर फुल अटेंटिव होके उसकी बात सुन नहीं रहा, एक राइट, इनडिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या इन्वॉल्व है? कैसे? कि ये डायरेक्टर को एक, अटेंशन जी, देनी चाहिए थी। नहीं, ये तो उसका पैटर्न है। ये तो उसका पैटर्न है कि अटेंशन देनी ठीक। चाहिए। जब कोई बात कर रहा हो तो मैं जब बोल रहा हूँ, मेरे लिए जरूरी नहीं है ये, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो दूसरों को अटेंशन देनी चाहिए। ये तो पैटर्न है, ये तकरीबन सभी का होता है। लेकिन ये कैसे डिटरमिन हो रहा है अटेंशन नहीं दी? असल में ये है जिधर पैटर्न इन्वॉल्व है, इस वाक्य में। इस वाक्य में मैं आपके पास आता हूँ, आप इस पे गौर कर लीजिएगा। ठीक इफ यू ठीक वांट है जी, यू ठीक कैन ठीक अगेन है। टेल मी, नो प्रॉब्लम। आपने बात ठीक की है, इसमें गलती नहीं है। सिर्फ मैं चाह रहा हूँ उसको ज्यादा प्रिसाइज कर लें। जी, मेरे पास नेक्स्ट है जी सलमा। किसी ने सलमा से पहले तो नहीं हाथ उठाया था जी? वो पहले बता दें क्योंकि मैं आई अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू मैनेज ऑन माई ओन, मुझे अंदाजा नहीं है। जी सलमा, आप फरमाएं। सर पहले स्टेप पर जो है वो हम बिल्कुल खाली ज़हन होते हैं और हमारे पास कोई चीज़ जो है वो उस वाक़ये से रिलेट नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम वाक़ये में दाख़िल होते हैं तो हम जो है वो जो पहला इम्प्रेशन लेते हैं वो ये होता है कि हमें हमारी बात सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है और हमें इम्पोर्टेंस दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। ये पहला स्टेप होता है और ये हम लोगों के एक्शन से परसीव करते हैं, उसी का हमें राइट। इदराक होता है। उसके बाद जाके सेकंड स्टेप पे जो है उसी जो इन्फ्लुएंसेस हमने निकालने, अभी इन्फ्लुएंस नहीं निकला है, लेकिन इन्फ्लुएंस जो है वो दाखिल हुआ है हमारे अंदर। तो उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाके जो है वो हम उसके पसंद और नापसंद के फैसले करते हैं और जो वाक़या मिला था उसकी मेन चीज़ को देख लेते हैं और बाकी सब चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं। तो जो हमें इम्पोर्टेंट लगा ना वही हम ये गिन रहे हैं और ये बाकी है चीज़ें हम इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो आपने जी, फरमाया कि वाक्य की मेन चीज को ले लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो वाक्य की मेन चीज हो, लेकिन वो मेरे लिए हाँ, मेन चीज ज़रूरी नहीं। बन गई है। जी, मेरे लिए मेन बन गई है वो तो बिल्कुल। यहाँ पे पैटर्न क्या इन्वॉल्व है? अ, पैटर्न क्या इन्वॉल्व है सर, इसको नाम देना होगा कोई एक ही नाम। हाँ, और चलें इसको ये कोशिश है कर लेते हैं। हमारा एनीबडी? assumption। अच्छा, जी जी चलिए जी, ठीक फरमाएं, है। फरमाएं, फरमाएं। मेरा ख़्याल अज़म्पशन वाला पैटर्न है कि हम अज़्यूम कर क्या रहे हैं कोई अजम्पशन है? क्या अज्यूम कर रहे हैं? हुँ, ये नहीं, आप ये ना सोचें हम नहीं कुछ कर रहे। ये जो सामने वाक्य हो रहा है हमारे, जिसकी उसने लेटर ऑफ जी, इन्फ्लुएंस जी। बना दिया है, ये आदमी, इसकी अजम्पशन क्या है? इसका पैटर्न क्या है? देखें। चलो इसको मैं थोड़ा-सा देखती हूँ फिर। चलिए ठीक है, नाम नो देना है प्रॉब्लम। सिर्फ़, इसको नाम देना है, वो मैं पीछे से ज़रा-सा देखती हूँ फिर। अ, नाम देख लेते हैं जी। मुआज, आप नाम फरमाएं देना होगा। मुआज। अच्छा, मैं कह सकती हूँ कुछ मोई साहब? जी, ये अभी मुझ एक टर्न बाय टर्न कर लेंगे। ठीक है, आपकी अच्छा तरफ आ ठीक है। जाता हूँ मैं। ठीक है, आप ओके। हैंड रेज कर लीजिएगा। ये मेरे पास अभी 3 लोगों के तो आ रहे हैं। मुआज, आप फरमाइए। सर मुझे पैटर्न फर्स्ट स्टेटमेंट में लग रहा है कि अगर हैंड माउथ के पास रख रहे हैं तो इसका मतलब वो यान कर रहा है। राइट। एक बात, ही वो तो उसने बता दिया कि वो ही वॉज अपियरिंग टू बी यॉर्निंग। अब इससे उसने नतीजा और जब निकाला है। मतलब जब कोई यान करता है तो वो
वो अवॉइड कर रहा है एक्चुअली सुनने ये से। है पैटर्न, ये है पैटर्न। देखें, आपने सिर्फ कहीं नहीं जाना, कोई नाम नहीं देना, आपने सिर्फ ये देखना है कि एक वाक्या है जो वो बयान कर रहे हैं। हम ये अभी नहीं देख रहे कि वाक्या पूरा बयान हुआ है या नहीं हुआ, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो कुछ वो बयान कर रहा है उसको ले लिया है और उसने क्या नतीजा निकाला है, ये उसका पैटर्न है। इस तरह से समझ लें कि गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूं, एक बाप आया है, उसके साथ तीन बच्चे हैं और तीन बच्चों को उसने बिल्कुल बेपरवाह होकर छोड़ दिया है, यानी वो लेटा है और सो गया है। और अगर वो ये जो मामला हुआ है, इससे नतीजे में मैंने जो लेटर ऑफ इन्फ्रेंस पे आगे चलता हूँ और मैं ये लिखता हूँ कि बाप बहुत इररिस्पॉन्सिबल आदमी है। तो मैंने क्या पैटर्न निकाला है, मैंने ये निकाला है कि अगर इस तरह का वाकया हुआ है कि जिसमें एक बाप आया है, उसके तीन छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चों को छोड़ के तो खुद आराम से सो गया है, जिसका मतलब वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल आदमी है। अब इसमें से मैंने अपनी वो जो जजमेंट है, आराम से सो गया है, इसको निकाल दें। खुद सो गया है तो बाप एक इररिस्पॉन्सिबल आदमी है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हो कि मैं बोल रहा था, द डायरेक्टर पुट हिज हैंड टू हिज माउथ एंड अपीयर टू बी yawning। आप गौर कीजिए, सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए कि कभी ऐसा हुआ कि आप कोई क्लास पढ़ा रहे हो या आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो और आप बात कर रहे हो बड़ी बड़ी इंटरेस्ट से, और दूसरा जो है वो थोड़ी देर के लिए अपनी अपने हाथ अपने चेहरे पे रखता है और उबासी ले लेता है, ठीक है, एंड यू थिंक दैट ही इज रियली नॉट इंटरेस्टेड। कुछ नहीं कहते आप, कुछ नहीं बोलते, बट दिस इज व्हाट यू थिंक। ये पहला पैटर्न है, ठीक है। व्हाट इज द पैटर्न हियर? द पैटर्न इज दैट इफ अ पर्सन ऑब्जर्व। is doing something like a yawn, taking a yawn, or maybe putting his hand to his mouth or looking away, आपकी तरफ से उसने हटा लिए नजर, तो इसका मतलब वो मेरी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। ये है पैटर्न पहला, दैट दिस इज द फर्स्ट पैटर्न, ठीक है। जी माइल्स, थैंक यू वेरी मच। जफर आप फरमाइएगा। जी सर, ये मैं भी यही कहना चाह रहा था जो मुआज ने कहा है। तो ठीक है जी। कि जब कोई जॉन लेता है तो उसका मतलब ये है कि वो तवज्जो नहीं दे रहा, इंटरेस्टेड नहीं राइट, है। राइट, ठीक है जी। जी रोजबिन आप फरमाइएगा। अ, जी सर, यही हो जो इंटरेस्ट नहीं ठीक, ले रहा, यही। राइट, राइट। जी नौशाबा आप फरमाइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो आपने कहा कि इसमें मेंटल पैटर्न जो बन रहा है वो मैं ये सोच रहा हूँ वो तो सेकंड जो लेटर में था, डायरेक्टर वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू मी, तो जी, वो तो वही उसी में स्टेप सेकंड में आ जाएगा। तो ये फिर फर्स्ट में आप उसको किस तरह बात करें, या मैं समझ नहीं नहीं नहीं, पाई अभी। राइट राइट, ये अच्छा किया, ये सवाल आपने किया। वो ये कह रहा है, देखिए ये जो लेटर ऑफ इन्फ्रेंस है ये बनी कैसे हुई है। सबसे पहले मैंने वो वाक्या लिखना है जो हुआ पहली स्टेज पे, ये जो है, द डायरेक्टर पुट हिज हैंड टू हिज माउथ एंड अपीयर्ड टू बी yawning व्हाइल आई वाज स्पीकिंग। ये है जो वाक्या हुआ जिसको मैंने नोटिस किया, जिसको मैंने देखा। दूसरी चीज वो है, इससे मैंने ये नतीजा निकाला। ये जो नतीजा निकाला है इसमें डायरेक्टर ने नहीं कहा कि आई एम नॉट पेइंग अटेंशन, मैंने कुछ देखा, उससे ये नतीजा निकाला है कि डायरेक्टर इज नॉट पेइंग अटेंशन। ये जो मैं जब एक चीज को देखता हूँ और उससे नतीजा निकालता हूँ, एक्चुअली व्हाट विल मेक हेल्प यू रियलाइज इज, ये पैटर्न है कि क्या जब भी, विदाउट एक्सेप्शन, जब भी कोई आदमी आप उससे बात कर रहे हो और उसको उबासी आ जाए, जमाई ले ले वो, या वो अपनी नजर इधर उधर कर ले, तो क्या इसका लाजमन मतलब ये होता है दैट ही इज नॉट पेइंग अटेंशन? ये बात नहीं। वाजे हुई जी नौशाबा? नहीं होता ना। जी जी। इसका मतलब है नहीं, वाकया ये हुआ है कि जो पहली स्टेज पे लिखा हुआ है, इससे उसने नतीजा वो निकाला है जो दूसरी स्टेज पे लिखा हुआ है। तो फिर ठीक है यहाँ जी, पैटर्न क्या था सर, उसकी थिंकिंग। राइट। उसने कैसे एक चीज से नतीजा निकाल के उसको जोड़ा है कि अगर ये उबासी ले रहा है और मेरी तरफ से नजरें हटा ली हैं, मुंह पे हाथ रख लिया है, तो इसका मतलब है ये मेरी बात में अटेंशन नहीं दे रहा है। ये देखें, ये जो है इसमें, अब समझ में आ रहा है जी पैटर्न क्या है जी, इसमें, इस वाक्य में। सर शायद आपने ये पैटर्न वाला शायद पीछे पढ़ाया हो, मैंने ली नहीं, तो कोई आपने पढ़ाया है पैटर्न कैसे बन, जी जी, ये तो पैटर्न हमारा है क्या। सेशन, ये हमारे सेशंस चल रहे हैं ना पीछे, कि हम किस तरह से एक बात से दूसरी बात के नताइज निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बात होती है, उससे दूसरी बात के नताइज निकाल, यानी इन्फर कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा हुआ है, अगर एक, लेट से, वो मैंने उसका वाक्य सुनाया था ना कि स्टीवन कवी ने जो बयान किया है कि मैं
ट्रेवल कर रहा था और एक आदमी आया, अपने उसके साथ 3 बच्चे थे, आते साथ ही वो मेरी साथ वाली कुर्सी पे बैठा और धाड़ करके 5 मिनट के अंदर अंदर सो गया, और बच्चों ने उदम मचा दिया। ठीक है जी। और सारी बस जो थी वो परेशान होने लग पड़ी कि ये क्या हो रहा है, बट ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। तो मैंने थोड़ी देर के बाद उसको, बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था सब लोगों को। ये गुस्सा क्यों चढ़ रहा था? इसलिए कि उनका पैटर्न ये है कि अगर ऐसा हो गया है तो इसका मतलब है बाप बहुत इररिस्पॉन्सिबल आदमी है, और बिलअमूम ये पैटर्न बन जाएगा, किसी का भी बन जाएगा। ठीक है ना? तो जब मैंने उसको उठाया और मैंने कहा कि जरा ध्यान दो, तुम्हारे बच्चे सबको तंग कर रहे हैं, तो उसने जो मुझे मुझे एक्सप्लेनेशन दी, उससे पता चला कि नहीं, बेचारा मजबूर है, इसके पास तो चॉइस ही नहीं थी। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये समझाने के लिए उसने बताया कि पैटर्न असल में क्या होते हैं। एक वाक्य होता है, हम उससे कुछ जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स तक पहुंच जाते हैं। एक आदमी से मैं बात कर रहा था, और जब मैंने देखा तो पता चला कि वो तो अ, उबासी ले रहा था, या उसने वो खिड़की से बाहर देख रहा था। और मैंने उससे थोड़ी देर तो इग्नोर किया, और उसके बाद फिर मैंने उसको जब पूछा कि भाई, आपको अगर बाहर से ज्यादा दिलचस्पी है मेरी बात सुनने के बजाय, तो फिर आप बाहर चले जाएं। तो लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, उसके कान में प्रॉब्लम है, वो असल में इस कान से उसको सुनाई नहीं देता, तो इस तरह करके सुन रहा है। So you see, I immediately, what happened was that I realized that there is something which I was inferring, which is not true to this situation. ये है जो समझने अ, की चीज है। अच्छा मोइसा, अब मैं कुछ कह सकती हूँ? जी, आप फरमाइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जनरली स्पीकिंग, जब आप किसी से कोई बात करते हैं और कोई ऑन करता है और ही डजंट लुक एट यू स्ट्रेट, तो एक जनरल ये इम्प्रेशन ये आती है कि he is occupied with something else in his mind, or he's not really paying attention. मैं राइट, इसकी बात नहीं कर रही कि वो ऊंचा सुनता है, बट जनरली अगर आप फेस टू फेस हैं और दूसरा बंदा मुंह मोड़ के कहीं और देखने लग जाता है, तो एक इम्प्रेशन दूसरे को पड़ती है कि मे बी ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम सेइंग टू हिम। राइट, तो राइट, ये तो एक जनरल पैटर्न लाइफ में होता है कि भी आप बात करते हैं तो आप एक दूसरे की तरफ देख के बात करते हैं। राइट, औ राइट, राइट, ठ और जो यॉर्निंग की बात है, वो तो चले मे बी वो थका हुआ था तो उसने ऐसे ही ऑन कर लिया, बट बात करने में तो फिर इंसान को एक दूसरे की तरफ तो देखना तो चाहिए, राइट, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर सेइंग ही वाज डेफ और वो एक तरफ का कान आगे कर रहा था। राइट। जनरली स्पीकिंग, दिस इज द वे अ पैटर्न ओके, is made. वंडरफुल, wonderful. And you feel that whenever such a thing would happen, whenever such a thing would happen, that somebody is looking at you, you're talking, and somebody just sort of stares in the space for a while, तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। दिस इज द जनरल रूल, और दिस इज द And जनरल पैटर्न। no, I think he's probably occupied, something more important has राइट। come सो into his ये mind. जो सो एग्जैक्टली दिस, दैट व्हेन यू सी समथिंग and you derive something from what you have observed, which is not what you have observed, it is more than that, ये है असल में मेंटल पैटर्न। इससे फर्क नहीं जी पड़ता कि ये सब लोगों का है, हमारे कल्चर का है, हमारे यहाँ सभी लोग इसको मानते हैं, इससे नहीं फर्क पड़ता, है ये पैटर्न ही। हाँ, यानी पैटर्न है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मैंने कई दफा लोगों से बात करते हुए ये महसूस किया, और ये उन्होंने कंफर्म किया, मतलब ये मैंने नहीं महसूस किया, जाहिर है मैं महसूस करूंगा तो वही पैटर्न होगा। यानी मैंने कंफर्म किया, जब उन्होंने कंफर्म किया, जब, तो ये मालूम हुआ कि व्हाइल आई वाज टॉकिंग, तो दे स्टार्टेड कनेक्टिंग whatever principles I was talking about with their past। अच्छा, ये उस वक्त ऐसे हुआ था, हाँ ये अच्छा अच्छा, you know। नाउ जब आदमी ये करता है तो ऑटोमेटिकली वो कहते हैं ना कि इंसान अगर राइट साइड पे ऊपर देखता है तो इसका मतलब है वो मेमोरी में जा रहा है। ठीक है। ये जो बात है कि वो अपनी मेमोरी में कुछ ढूंढ रहा है, तो वो राइट साइड पे ऊपर देखता है, वो अगर लेफ्ट साइड पे ऊपर देखता है तो वो असल में कुछ इमेजिन कर रहा है। ये जो एस्पेक्ट है, इसको अब अगर आप नोट कर लें, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप बात कर रहे हो और एक आदमी जो है वो अपनी अपनी सिचुएशन के साथ आपकी बात को कनेक्ट कर रहा हो, और आप ये महसूस करेंगे वो तो अटेंटिव नहीं है। सही बात है, आप इसको समझ अपनी आ कोई रही है? बात याद, ये कोई बात अपनी राइट, जरूरी एकदम याद आ गई है।
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अचानक आपने कोई बात की कि वो असल में मुझे उसका टेलीफोन आया और वो अब आपकी बात उसने टेलीफोन का वर्ड सुना और साथ ही वो चला गया, ओहो मैंने तो उस बंदे को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया जिसको मुझे फोन करना था। दिस Right. you know what, you cannot tell, actually you can never tell what is happening in the other person's mind. This is the बिल्कुल problem. सही है। ठीक है जी। जी मुबशरा आप फरमाइएगा। सर ये यॉर्निंग से रिलेटेड ही एक मेंटल पैटर्न है ना, जो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में देखा था कि अगर क्लास में कोई भी स्टूडेंट ये कर रहा है तो टीचर फौरन एक अज्यूम कर लेता था कि ये इंटरेस्टेड नहीं यही है है, इसको एग्जैक्टली बिल्कुल हाँ जी, इसको बोरिंग लग रहा है तो इसलिए, और फिर डांट पड़ती थी कि राइट अटेंटिव क्यों नहीं। वो एक राइट यॉर्निंग से एक फौरन टीचर को ये एहसास होता था कि ये स्टूडेंट मतलब सीरियस नहीं है उसके लेक्चर में। राइट राइट। तो देखें यहाँ पे कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके कि उसका एक मेंटल पैटर्न है। वो ये कह रहा है कि अगर एक बच्चा यॉन कर रहा है, एक स्टूडेंट यॉन कर रहा है, तो इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड नहीं है। यही है इसका पैटर्न यहाँ पे। ये है पहला पैटर्न। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। इसके बाद वो ने उसने जब ये देखा कि द डायरेक्टर इज नॉट पेइंग अटेंशन टू मी, तो वो वापस अपनी अपनी हिस्ट्री में जाता है और वो कहता है कि इसने इस डायरेक्टर ने तो हैज नेवर लाइक माय आइडियाज। यानी वो अपनी हिस्ट्री से जाकर उसको वो सारे वाकयात उस वक्त भूल गए हैं कि जिधर उसने उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया होगा, उसकी एडमिरेशन भी दी होगी उसको कि भाई तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया। ये सारी चीजें भूल गई। सिर्फ ये चीज याद रह गई कि वो डायरेक्टर साहब जो हैं उन्होंने तो कभी मेरी बात को अप्रिशिएट ही नहीं किया। इससे देखें क्या हुआ है। इससे एक और चीज निकल रही है। ये दूसरा पैटर्न यहाँ पे आ रहा है और वो क्या पैटर्न है कि द डायरेक्टर इज डिसमिसिव ऑफ आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन। कि जब भी इन साहब के आइडियाज के खिलाफ बात होती है, देखिए क्या हो रहा है। अगर मेरी बात जो कि उससे मुख्तलिफ है उसको पसंद नहीं आ रही, और हिस्ट्री में भी कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं कि जिधर उसने वो अडॉप्ट नहीं की जो मेरी बात थी जो उसकी डिफरेंट थी, तो इसका मतलब है कि मैंने वो जनरलाइजेशन कर दी है। फौरन इधर से उठा हूं और इधर कह दिया है कि डायरेक्टर साहब जो हैं वो तो असल में अपने खिलाफ कोई अपनी अपने आइडिया के खिलाफ कोई बात मानने को तैयार नहीं है। एक वाक्य से मैंने डायरेक्टर के बारे में बात कर दी है। देखिए एक बात ये थी कि इस मौके पहली बात ये थी कि डायरेक्टर साहब इस मौके पर अटेंटिव नहीं है। इसके साथ मैंने कनेक्ट किया अपनी हिस्ट्री को, और हिस्ट्री में जाने के बाद मुझे ये पता चला कि डायरेक्टर साहब तो कभी भी जब उनकी राय के खिलाफ बात हो रही है तो अटेंटिव नहीं होते। और इससे मैंने डायरेक्टर के बारे में एक इंफॉर्मेशन अपने अंदर इन्फ्रेंस ड्रॉ किया, और वो क्या है कि ये साहब तो अपने खिलाफ कोई बात सुन ही नहीं सकते। और इससे फिर एक और लेवल आगे गया हूं मैं। ही इज ए पावर हंग्री जर्क। ठीक है। ये तो एक एक मतलब पावर हंग्री आदमी है। हम्म, यानी इडियट है। He's a power hungry jerk or whatever the way you would like to state it. And from here I have reached कि द डायरेक्टर इज एन ईगोइस्ट, और यहाँ से आगे मैंने ये नतीजा निकाल लिया कि आइंदा मुझे इसके सामने कोई ऐसी बात प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए जो कि इसके फायदे में भी जाए। उसके साथ कोई नया आइडिया डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर क्लियरली दो पैटर्न्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्लियरली ये है जो चीज आप जब इसको समझने लग पड़ेंगे तो आपको अपने पैटर्न्स दिखने लग पड़ेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि आप उसको सीक्वेंस में लेके चलें। मिसाल के तौर पर अगर आपकी राय बन गई है एक आदमी के बारे में, एक वाक्या हुआ है, अब तो असल में एक हिस्ट्री है ना आपकी, उस पहले वाक्य से निकालना तो मुश्किल है। ये भी हो सकता है इसका पहला वाक्य ना हो, और ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि जिस तरह से ये कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहा है, वो डायरेक्टर साहब भी कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे हो इसके बारे में। यानी इसके रवैये बदल रहे हैं। जैसे जैसे ये इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं इसके रवैये कुछ चेंज हो रहे हैं। इसको अगर आप समझना चाहें तो इस तरह समझ लें कि अगर इफ यू आर वेरी सर्टेन कि ये मैंने अगर बात की किसी के बारे में, सोचिए जरा कि उनके साथ आपने बात करनी है, कोई गलती हो गई आपसे, आपने माफी मांगनी है, यू वांट टू अपोलोजाइज, और आपको ये पता है कि वो साहब जो है उनसे अगर मैं माफी भी मांगूंगा तो उन्होंने 25 मिनट तक तो ये गुफ्तगू करते रहना कि तुमसे हमेशा यही होता है, तुम तो हो ही बेवकूफ आदमी, तुमने तो कभी इस चीज का ख्याल ही नहीं किया। तो इसके और अगर आपका ये इंप्रेशन है तो आप वो माफी मांगना अवॉइड करेंगे।
यानी वो इंटरेक्शन ही अवॉइड करने लग पड़ेंगे। दिस इज नेचुरल, यानी इंसान की क्योंकि वो तारीख है ना, उसको नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से हम असल में नहीं जानते कि अगले के अंदर क्या हो रहा है, इस तरह हम असल में ये नहीं जानते कि अगला जो है वो कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी ये मुझे अपनी जिंदगी में अपने एक रिश्तेदार के साथ ये इसकी तवज्जो मिली, बहुत बहुत ही, इन अ वे दैट आई वाज अवॉइडिंग मीटिंग देम। ठीक है, जस्ट बिकॉज उनसे मिले तो बस शिकायतें शिकायतों का भरमार, ये वो सब। और मैं जब उनसे मिला अल्टीमेटली, तो उन्होंने मुझे खुद से ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे रिश्तेदार जो है ना, वो मेरे से मिलना इसलिए अवॉइड करते हैं कि मैं बहुत शिकायतें करता हूँ, और मेरा ख्याल है कि मुझे इसको ठीक करना चाहिए। ये देखिए, वो अब उसके अंदर एक वाकया चेंज हो रहा है, लेकिन ये मुझे दिख नहीं रहा। आई कांट सी इट। ये वो ना बताते तो मुझे हो सकता है आइंदा 10 साल भी ना दिखता, और मैं अवॉइड करता रह जाता। तो दीज आर द थिंग्स कि हम मेंटल पैटर्न्स के अंदर जो जिस तरह से, अगर हम इसको लेटर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया आपने, तो आई वुड रियली लव दैट समबडी जिन्होंने बनाया है। आयशा बता रही थी, आसिफ साहब ने मुझे भेजा भी था। अगर आप लोग शेयर करना चाहें तो आप भी शेयर करें।